गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि बिंजवा, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विद्यालय परिवार के शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोगों ने बोर्ड मास फिनिश किया था, उसके बाद हमने फार्मूले एक्सप्लेन किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना आज की एक्सरसाइज। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज है क्लास 9 की, क्लास 9 के मैथ्स की। हिंदी में लिख देता हूँ बेटा। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? अपन सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चलेंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी यहाँ पढ़ाया जाए वो अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर अपन उसको सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्या 0, 1 परिमेय, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यही क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या बेटा? तो आपको आंसर लिखना है इसका। देखो आंसर लिखो। आंसर क्या है आपका बेटा? लिखो। तो बेटा मुझे बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बेटा हाँ, लिखो आंसर। हाँ, 0 या 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों परिमेय संख्या है। आप लोगों ने पिछले क्लास में जब पढ़ा था तो मैंने सारे नंबर्स पढ़ाए थे। उस नंबर में आप जाके देखना उस वीडियो को कि सारे नंबर से क्या होते हैं, जीरो क्या होता है, पाई क्या होता है, कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, या रेशनल नंबर कौन से है, कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो कैसे बेटा, अपन 0 है तो 0/5 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ये। लेकिन अपन क्या नहीं लिख सकते बेटा? अपन देखो ये आपका P, ये आपका Q। ठीक है, P/Q है। लेकिन क्या आप इसे 5/0 लिख सकते हो क्या? 6/0 लिख सकते हो क्या? 7/0 लिख सकते हो क्या? ऐसा नहीं लिख सकते बेटा। इनको आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी में। ठीक है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं? 0 को 0/5, 0/6, 0/7, 0/9, ये सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं और 5/0 नहीं लिख सकते। तो क्या 0 या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अब ये क्वेश्चन आप लिखते चलना और साथ में इसका आंसर भी, और अपने कॉपी में फेयर कॉपी बनाते चलना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा आपका? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका? 3 और 4 के बीच में मध्य कर लो। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या
याद करना है, ठीक है, याद करें, मैं लिख देता हूँ, याद करें, ठीक है। 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या याद करना है बेटा अपने को? 6 परिमेय संख्या। तो कैसे करेंगे? देखो हल लिखो यहाँ पर, ये हल या उत्तर या सॉल्यूशन। जो इंग्लिश वाले बच्चे सॉल्यूशन लिखना और हिंदी वाले बच्चे उत्तर या हल, ठीक है। कितनी याद करना है बेटा? 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या अपने को याद करना। तो कैसे करेंगे? कितनी करनी है बेटा? 6 करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? लिखना यहाँ पर 6 परिमेय संख्या याद करने पर, ठीक है, याद करने पर। ओके, कितनी करनी? 6 करनी है। तो क्या करेंगे बेटा? 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। इस 7 का क्या करेंगे बेटा? देखो ये आपका 3 रहा और ये रहा 4, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, इनके दोनों के मध्य निकालना है। देखो क्या आया? 6 + 1 कितना आया? 7। ऐसा अपने को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अपने को कितनी याद करनी है? 6 करनी है। तो 7 आया। 7 का बेटा दोनों में या दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा व भाग करने पर, ठीक है। कैसे करेंगे गुणा और भाग? देखो ये 3 है बेटा, 3 × 7 और 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 × 7। कोई संख्या या डिजिट 5 है, 6 है, 4 है या 3 है, इनके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या करते हैं बेटा? 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही किया है। ओके, चलो आगे सोल्व करो। आगे सोल्व करते बेटा। 4 आया, 4 भी 7 से करो और ये 1 इसके नीचे। देखो अब सोल्व करो। 7 × 3 = 21 और 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7। समझ में आया? इसका क्या आया? 21 और 28। डिनोमिनेटर देखो सेम आ रहा है क्या? ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 21/7 है, यहाँ पे 22/7 है, यहाँ पे 23/7 है, यहाँ पे 24/7 है, यहाँ पे 25/7 है, यहाँ पे 26/7 है, यहाँ पे 27/7 है, यहाँ पे 28/7 है। कितने बोले थे? 6 करिए। देखो 6 से अपने को परिमेय संख्या याद करने का बोला था या 6 से अपने को रेशनल नंबर याद करने का बोला था। देखो ये रही आपकी 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया किस टाइप से याद करना है अपने को? आपको परिमेय संख्या याद करने को बोले तो इस टाइप से याद करना है, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है बेटा, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्या कर दिया? यहाँ पर 3/5 कर दिया है, यहाँ पर 4/5 कर दिया है, और कितना बोला है अब यहाँ पे अपने को? 5। कितना बोला है? 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सिर्फ क्या चेंज किया आपके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कि उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, और क्या बोला है? 5 परिमेय संख्या आपको याद करना है। कैसे करना है? देखो वही करेंगे। कितनी करनी है? 5 करनी है। ये 5 परिमेय संख्या याद करने पर, ठीक है। देखो 5 + 1 करेंगे तो कितनी हो गई? 6 हो गए। अब 6 को दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में गुणा करने पर और भाग करने पर, ठीक है। करो, कैसे करेंगे? देखो 3/5 मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? 6 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। अब क्या करना है? 4/5 इसमें मल्टीप्लाई किससे करना? 6 से, और नीचे भी 6 से। ये हर है या अंश है, ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो।
देखो सोल्व करो, 6 3 जा 18, 18, 6 5 जा 30, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इन दोनों के बीच में जो भी अपने को परिमेय संख्या याद करनी है या रेशनल नंबर याद करनी है वो आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखते हैं देखो, क्या ये पहले आपकी 18/30 है, दूसरी है 19/30, थर्ड है 20/30, फोर्थ है 21/30, इसके बाद है 22/30, 23/30, 24/30। समझ में आया? अब इसको ये आपकी देखो 1 2 3 4 5 आपकी परिमेय संख्या याद हो गई है। लेकिन इसको ओड सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं अपन तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे बेटा। ये देखो ये 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 ये कट रहा है क्या 18, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 3 टाइम में 18, ये 5 टाइम में 30, ये नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कट रहा है ऐसे, कैसे कट रहा है, 2 से काटो देखो 11 बार, ये कटेगा 15 टाइम में, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये कट रहा है 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी आपके रेशनल नंबर बचे हुए हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो क्या क्या बचा हुआ है, पहली क्या है 2/5 है, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, 4/5, 1 2 3 4 5। कैसे याद करी बेटा 5 परिमेय संख्या कैसे याद करना है, सबसे पहले आपको क्या करना, क्या लिखना है 5 परिमेय संख्या याद करने पर, और कितना बोला 5, जितना भी बोला यहाँ 7 8 जितना भी बोला उसको एक ज़्यादा लेना है, कितना लेंगे 5 + 1 करा कितना आया 6 है, 6 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई और गुणा कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी परिमेय संख्या बोल रही है उसने अपने को याद हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भैया। और बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे सर के व्हाट्सएप ग्रुप्स नंबर है उसमें आप मैसेज कर देना, तो आपको सारा समझ में, ये सारा जो भी आपके डाउट है वो वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का अपन पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसको क्या करना है, अपने को प्रूफ करके देना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखो उत्तर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ कथन, ये यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ कथन सत्य है, सत्य है। अपनी फेर का भी बनाते चलना है, ठीक है। यहाँ कथन सत्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी उसमें आप देखना कि नंबर से क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपसे क्या होती है नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होती है, ये होल्स नंबर क्या होते हैं, वो होती है कहाँ से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा देखो ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये इसमें सम्मिलित है
नेचुरल नंबर होल्स नंबर्स में सम्मिलित है, दिख रहे हैं आपको, देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर। तो इसलिए यह कथन सत्य है कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया आपको कि ये प्रूफ कैसे किया अपन ने और ये रॉन्ग या राइट कैसे है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर बी, फोर्थ का बी, एक्सरसाइज 1.1 या प्रश्नवाली 1.1। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th है, इसका बी वाला स्टेटमेंट लिखो। बी वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसको सोल्व करो बेटा। होती है क्या? बताओ होती है क्या? देखो पहले तो आप पढ़ो क्या लिख रहा है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। पहले आप क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें, यहाँ कथन असत्य है, यहाँ कथन असत्य, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है बेटा? देखो जो पूर्णांक संख्या होती है ना आपकी, इसको प्रूव करता हूँ मैं, आपको कहीं मिलेगा नहीं। कैसे प्रूव करते हैं? देखो ये आपको नंबर लाइन दिख रही है बेटा, एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर होता है 0, इधर वाली संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होती है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये होता है पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या होल्स नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेटा? ये आपका पूर्णांक संख्या, ये आपकी है पूर्णांक संख्या पूरी नंबर लाइन जो मैंने ऐड करी, ये पूर्णांक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है या होल्स नंबर। तो ये दिख रहा है आपको बेटा, ये इतना पोर्शन, इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब पूर्ण संख्या है। अब देखो समझ, एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को कि जो पूर्णांक संख्या होती है ना बेटा, वो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। जो पूर्णांक संख्या होती है ना, वो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ प्लस में ही होती है और माइनस में होल्स नंबर नहीं होते। इसलिए यह कथन असत्य है या रॉन्ग है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हुआ, किस कारण हुआ? देखो इस कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग। इस क्वेश्चन का लास्ट है, एक और स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या होगा, ये आपकी प्रश्न वाली कंप्लीट हो जाएगी। सी वाला क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले क्या लिखना है? उत्तर या हल या सॉल्यूशन। यहाँ कथन क्या है बेटा? असत्य। पहले लिखो यहाँ कथन असत्य। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अच्छे मिलेंगे मतलब क्या? पूरा सिस्टमेटिक। यहाँ कथन असत्य है, पहले लिखना है। इसके बाद लिखना है यहाँ पर प्रूफ। कैसे करते हैं प्रूफ? देखो
परिमेय संख्या की बात हो रही है तो परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q के रूप में। क्या होती है? P अपॉन Q के रूप में। लेकिन क्या नहीं होती है? Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो। ये जो Q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या क्या होती है? 0/6, 0/5, 0/7, ये सब आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या आप 2 स्टेप में देख चुके हो क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आया? इसलिए कथन असत्य क्यों हुआ बेटा? क्योंकि परिमेय संख्या होती है फ्रैक्शन फॉर्म में P अपॉन Q के रूप में, और पूर्ण संख्या सिर्फ 0, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर इन्फिनिटी तक। इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये हो गई आपकी प्रश्नमाली 1.1। ठीक है, 1.1 के सारे क्वेश्चन हो गए। अपन स्टार्ट करते हैं 1.2। अभी नहीं करेंगे, 2 अपन किसी और दिन करेंगे। आज अपन कर रहे हैं 1.3। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन। आप स्टार्ट कर रहे हैं अपन 1.3। बहुत सरल एक्सरसाइज है। देखो कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है इसमें दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि डेसिमल क्या होता है। डॉट होता है। कब लगता है? मान लो कोई सपोज कोई नंबर है 0, इसके पॉइंट 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 5.10। इसका मतलब क्या है आपका? ये 5 रुपीज़ है और ये 10 पैसे है। इस टाइप भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो भी डिजिट पॉइंट के इधर रहती है वो सब क्या छोटे डिजिट रहती है और पॉइंट के इधर बड़ी रहती है। और मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लो 10 है, 10 डेसिमल 5, 5, 5, 5 ऐसे आता है 5, 5, 5, 5, 5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने के कारण क्या करेंगे अपन? इन सबको ना लिखते हुए इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे? बार। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। ओके, देखो आपका पहला क्वेश्चन ही है दशमलव प्रसार। मार्कर चेंज कर लेते अपन लोग। दशमलव प्रसार, इंग्लिश में बोला जाए तो डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, चलो इसमें आपको बताना है बेटा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, यह क्वेश्चन नंबर ए है। 36/100 बी वाला आपका क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन भी अपनी एक्सरसाइज का नहीं छूटेगा सारा। आप सिर्फ अपना नोट्स बना के चलना, फिर का भी बना के चलना। ठीक है, सी वाला है इसमें 4 + 1/8। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले ये आपको बेटा दिख रहा है क्या बोल रहा है? ये जो आपका 36 है ना बेटा, इसको डिवीज़न करना। किससे डिवीज़न करना है? 100 से। किससे करना है? 100 से करना है। ठीक है, और जो भी लास्ट में शेषफल या रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर बचता है तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर नहीं बचता है तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे करते हैं देखते हैं।
ये 36 से देख रहा है बेटा। अब 100 से 36 से डिवाइड हो रहा है क्या? 100 से 36 डिवीज़न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब हो जाएगा, कितने टाइम में होगा? 300, 3 टाइम में। दिख रहा है 3 टाइम में? देखो 3 में 3 गया तो 0 0 और 6 ऐसे डिस। फिर क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ा देंगे क्योंकि डेसिमल हमने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पर। 600 आ जाएगा 6 टाइम में। कितने टाइम में? 6 टाइम में 600। इसको माइनस कर दो। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो कौन सा है ये? क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर लिखना आंसर, यहाँ पर लिखना आंसर, आंसर क्या है आपका? 0.36। और क्या आ रहा है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या बोला था? दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपांशन। तो दिख रहा है बेटा, डेसिमल एक्सपांशन में इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया। ये आपका आंसर है। ठीक है, 336/100 को डेसिमल एक्सपांशन में अपन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या करना है बेटा? सेकंड देखो क्या बोला है, ये जो 1 है इसको डिवीज़न करना है। किससे करना है? नीले 1 से। तो ये नीले 1 से 1 डिवीज़न हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो क्या करेंगे अपन? 0 पॉइंट, क्या करेंगे? 0 पॉइंट। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को? ओके। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ डेसिमल लगाया अपन ने, एक 0 बढ़ाई। फिर भी देखो 11 10 से डिवीज़न हो रहा है क्या? 10 11 से डिवीज़न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक 0 और बढ़ा देंगे। तो अब कितने टाइम में जाएगा? 99। कितने टाइम में? 9 टाइम में। तो माइनस कर दो। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, कैरी 1। 1 में से 1 गया तो 0, फिर 1 में से 1 गया 0, 1 बचा। क्या बचा? 1। फिर क्या करेंगे? डेसिमल तो ऑलरेडी लगा रखा अपन ने। फिर यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी एक 0। फिर देखो फिर जा रहा है क्या? 10 नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, फिर एक यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 99 फिर 9 टाइम में चले जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो 1। तो ये बार बार 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? शेषफल क्या बच रहा है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका जो 1 है रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है या कौन सा केस है? नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिखना है यहाँ पर आंसर, आंसर क्या है आपका? 0.0900 ये है। और यहाँ पर लिखना नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आया? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला। इसमें देखो बेटा 4 + 1/8 है। तो 4 बाहर है तो 4 इसको बाहर लिख लेते हैं। डिवीज़न लगा देते हैं। किसका लगाते हैं? 1 का लगाते हैं। किससे लगाते हैं? 8 से लगाते हैं। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 0 पॉइंट करना है, पता है आपको, बता चुका हूँ मैं। एक 0 बढ़ा देंगे। कितने टाइम में जाएगा? 8 1 जा 8 आया, माइनस कर दो। 2 बचेगा, 1 में से 1 0, फिर एक 0 बढ़ा दो। 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 टाइम में 16 आ गया, माइनस कर दो। 4 बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कैरी 1 0, फिर एक 0 लगा देंगे। कितने टाइम में जाएगा? 40। कितने टाइम में गया बेटा? कितने टाइम में आया आप लोगों का ये? 8 टाइम। 8 5 जा 45 टाइम। 0 हो गया। 0 क्या बचा है यहाँ पर? रिमाइंडर 0। तो कौन सा केस है? टर्मिनेटिंग। लेकिन आंसर क्या है आपका? 0.125। बेटा ये आंसर नहीं है आपका। इसको सॉल्यूशन करने के बाद 4 ऐड भी करना है। तो आंसर क्या आएगा? +4 ऐड करो यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा? 4.125। ये आपका आंसर है। और कौन सा केस है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 बच रहा है।
समझ में आया? चलो ये हो गया आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो सेकंड फिनिश करो, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर बता दूंगा बेटा, मुझे कमेंट कर देना। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर, उस पर हमें मैसेज कर देना ताकि आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाए, ये आपकी जो भी प्रॉब्लम या जो भी डाउट है आपके वहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, जो आपका देखो क्वेश्चन नंबर ऐसा है 1/7 है इक्वल टू, उन्होंने क्या करा 0 पॉइंट, जो आपके आंसर है क्या करा 0.14285 ये आपका क्वेश्चन है, इसके ऊपर उन्होंने कर दिया बार। ठीक है, और आपसे बोला है, और क्या बोला उन्हें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और बस इतने ही दे रखा है ना आपका। ये जो आपका है 1/7 जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, इसका आंसर क्या दे रखा है उन्होंने 0.142857 ये आपको दे रखा है, और बोला है कि इस ये वाला जो पोर्शन दे रखा है इसमें आपको प्रूफ करना है और डेसिमल एक्सपांशन करके बताना है। कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये आपका फर्स्ट वाला लेते हैं अपन, 2/7 लिया अपन लोगों ने, ओके। इसको क्या करना है अपने को, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं इसको। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, है ना, या 7। एक मिनट, 7 आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, या 3 लिखेंगे तो अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 सपोज आप मान लो, ठीक है। 2/1/7 आगे बढ़ाओ इसको, 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है इन लोगों ने, ये दे रखी 0.14285 ये आप उन्होंने करके दी हुई है, ठीक है। 1/7 की वैल्यू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट बना लो, मल्टीप्लाई करो, पहले बॉर लगा दो 0 पॉइंट और ऊपर बॉर। देखो 2 से करेंगे, 2 7 जा लास्ट से करते, 2 7 जा 14, 14 के 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 4 जा 18 और 1 19 कैरी 1, नहीं सॉरी कैरी नहीं आएगी, 2 1 जा 2। समझ में आया आंसर क्या आया आप लोगों का? एक बार फिर से चेक करो, कोई गलती कर दी क्या अपन लोगों ने, एक फिर से करते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। तो ये 2 दिख रहा है बेटा आप लोगों को, 2 का मल्टीपल 7 से करेंगे तो 14, ठीक है, कैरी 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 8, 2 8 जा 16 और 1 17 के 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, फिर 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। ये आपका आंसर आया। किसमें अपन ने कन्वर्ट किया, जो है आपका ये पोर्शन दे रखा ना, इसमें अपन ने 2/7 को कन्वर्ट कर दिया है, उसकी वैल्यू पुट करके ये आपका आंसर आया हो। ऐसे सारे ही करने हैं। इसके बाद 3/7 में भी यही करना है। कैसे करेंगे, 3 × 1/7, उसके बाद 3 × 0.14285 इसका मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर पहले ब्रैकेट बना लेना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो फिर 3 का 7 का 7 21, 3 7 जा 21 कैरी 2, ठीक है, 3 5 जा 15 to 17 के 7 कैरी 1, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 1 25 कैरी 2। सॉरी फिर से करते हैं अपन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपनी।
7 है, 7 3 जा 21 के 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 के 2 7 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26 के 2 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। 12 के 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 3 1 जा 3, 3 और 1 9 और 0 पॉइंट ये रहा ये, और इसके ऊपर लगा दो अब बार। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया मैंने? इसके बाद क्या करना है अपना को, एक बार बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ यार आपका क्वेश्चन। क्या करना है, 3/7 दिखा है, इसको 3 × 1 करना है, अपॉन में 7, 3 यहीं पे रहेगा, इसकी वैल्यू क्या है 0.14287, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ये शॉर्ट फॉर्म है। और आप डायरेक्ट करना चाहो 14287 मल्टीप्लाई 3 करो इसको, 3 7 जा 21 के 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 के 2 कैरी 2, 3 7 जा 24 और 2 26 के 2 कैरी 2, 3 2 जा 6 6 और 2 8, 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, 0 पॉइंट, क्या आंसर है 0.42867 ये आपका आंसर है। ऐसे ही सारे कर देना। फिर अगला 4 × 1 = 1/7, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। लास्ट में आपको सारे प्रूफ करके दे देने, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें बहुत टाइम लगता है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना बेटा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना बेटा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ओके, एग्ज़ाम में आपको यही आएगा। क्या लिखा है बेटा कि जो भी यहाँ पर नंबर है उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो करते हैं, कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बेटा इसका, ए वाला है 0.6 बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से आपकी एग्ज़ाम, जो भी मेन एग्ज़ाम है या प्री बोर्ड है या कुछ भी है, अर्धवार्षिक हुई, वार्षिक हुई, त्रैमासिक हुई, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। तो देखो कैसे करेंगे। इसका बार का मतलब क्या होता है बेटा? 0.6 का बार का मतलब होता है 6 6 6 6 6। ये रिपीटेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीटेड। ये 6 का मतलब क्या होता है? रिपीटेड। चलो सोल्व करते हैं इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं? x बराबर 0.6 बार। x बराबर, इसको सपोज x बराबर 0.6 बार मान लेते हैं अपन लोग। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? देखो कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं नंबर? सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 0। और ये 10 का ये जो दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या, कैसे करेंगे गुणा? देखो इस 10 का यहाँ भी करना है, इस 10 का यहाँ पर करना है। क्यों करेंगे बेटा? देखो मान लो मैंने यहाँ पर 3 रुपये हैं और यहाँ पर है 5 रुपये, है ना, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर 2 रुपये और दे दिए, और यहाँ पर मैं 2 रुपये देता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 रुपये देना पड़ेंगे ना।
तभी तो ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ही करना पड़ेगा कि आप 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 10x, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 6.666, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो मैं हटा के इसके ऊपर बार कर देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 6.666 ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ये 10x तो एज इट इज़ रहने दो, इसको अपन 6 + 0.6 बार लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। देखो 6 + 0.6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6.6 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो वही मैंने करा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखो आगे बढ़ो, इसको मैंने इसलिए करा बेटा क्योंकि इसकी वैल्यू अपन ने क्या मानी हुई है, 0.6 की वैल्यू क्या मानी हुई है, 1 से मानी हुई है। तो यहाँ पर इसकी जगह अपन 1 से लिख देते हैं, +6 = 10x, ठीक है। आगे करते हैं 10x, ये जो प्लस का x से इधर आकर काय का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, = 6, ठीक है। 10x में से 1 x से कहते कितने बचेगा, 9x = 6, यहाँ पर लिख लो 9x = 6, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा आप लोगों को, x की वैल्यू चाहिए, तो x यहीं पे रहने दो, 6/9 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिख रहा, मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू क्या आई 2/3, तो ये अपना आंसर है। और अपन ने देखो ये रहा p और ये रहा q, अपन ने इसको p/q के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आया कैसे करा? गुड। देखो इसके बाद आप 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप मुझे जब भी अपनी वीडियो बनेगी आप मुझे कमेंट करके देना, और आपको नहीं आते हैं तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6265192929, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो, तो अभी इस नंबर पे आप कॉल करके हमें या मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ बेटा, p/q के रूप में कैसे कन्वर्ट करा, आप लोगों को समझ में आया? चलो ये b वाला ये रहा और c वाला ये रहा। b वाला क्या है आपका 0.47, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 0.001 बार, ठीक। यहाँ पर देखो ये 0 डॉट दिख रहा है, 0.4। अब इसमें क्या है, नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 7, ये 7 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है ना। तो क्या करना, सबसे पहले आप लोग ये 4 को बाहर ले आना, इसको 4.7 कर देना। बाहर कैसे लाएंगे, बाहर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करना है। तो क्या जाएगा यहाँ पर 10x आ जाएगा, दोनों पक्षों में करेगा 10x आ जाएगा, और आपका इधर क्या आ जाएगा 4.7। फिर देखो फिर 7 रिपीट हो जाएगा ना, तो एक बार फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ पर क्या 10x का 100x हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 47 के समथिंग। आप करना कोशिश, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊँगा, ठीक है। चलो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, a + b का स्क्वायर, इसको सर कैसे आपको एक्सप्लेन करना है ये मुझे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं बेटा। इसको देखो, वैसे सारे बच्चों को पता होगा लेकिन किसी बच्चे को नहीं पता। ये देखो ये 2 दिख रहा है ना बेटा,
2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और 2 का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस के बीच में बी स्क्वायर। समझ में आया? ये जो 2 है इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और इसका यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 दिख रहा है, ये 2 को यहाँ पर लिखेंगे और जब ये प्लस में ना इन दोनों को मल्टीप्लाई में ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बी। तो ये आपका फार्मूला काय का बन गया बेटा, ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला बन गया आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो बीच में माइनस हो जाएगा। समझ में आया? किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, मैं देखूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी रिलेटिव है, पहचान के हैं, तो वहाँ पर जाके आप इन चीज़ों को डिस्कशन करें, पढ़ें, कॉपी में नोट्स बनाएं और फेयर कॉपी बना के चलें। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें या किसी भी तरह से आप हमारे तक पहुंचा दीजिएगा। हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करके या प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग उसको आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू अगेन एंड बाय बाय।